एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? लेखक कहते हैं कि पु ल देशपांडे जो महाराष्ट्र के बहुत फेमस लेखक थे, उनके घर ये उन्हें मिलने के लिए गए थे. किस वजह से? और जब उनका काम हो गया तो वो जा रहे थे, तभी पु ल देशपांडे जी की जो पत्नी थी सुनीताबाई, उन्होंने उन्हें पूछा कि मैं आपको अगर शाल दूं तो आपको चल सकता है क्या? मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही. और जैसे सुनीताबाई ने पूछा कि आपको मैं शाल दूं क्या, तो उन्हें इतनी खुशी हुई क्योंकि पु ल देशपांडे महाराष्ट्र में सबसे फेमस पर्सनालिटी थे, सबसे चहीते और बहुत अच्छे लेखक थे. उनके हाथों से, उनकी पत्नी के हाथों से मुझे शाल मिल रही है, ये कितनी सम्मान की बात है. ये सोचकर उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने तुरंत उन्हें कहा कि मैं आपसे शाल लूंगा. हाँ कहा और वो शाल उन्होंने अपने रूम में बैग में रखी थी. वो कभी उन्होंने यूज नहीं की, एक याद के तौर पर उन्होंने वो रखी थी. पुढे वाईला विश्वकोशाच्या अध्यक्ष म्हणून मी गेलो होतो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. विश्वकोश जिसे हम एनसाइक्लोपीडिया कहेंगे, उसके निर्माण की जो कमेटी थी उसके वे अध्यक्ष थे. तो इसके नाते वो वाई, सातारा जिले में ये गांव है, वहां वे गए थे और वहां उनकी वास्तव्य जो था वो था प्राज्ञ पाठशाला की एक रूम में वो रह रहे थे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या और उस रूम की जो साउथ साइड की जो खिड़की थी वो नदी के किनारे पर यानी नदी के छोर पर ही ओपन होती थी. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. सुबह सुबह जब लेखक ने उठकर उस खिड़की से देखा तो उन्होंने देखा कि उस नदी के किनारे, घाट का मतलब है नदी में उतरने के लिए जो स्टेप्स की रचना होती है उसे घाट कहा जाता है. तो उस स्टेप्स पर एक छोटी सी टोकरी में एक औरत ने अपने छोटे बच्चे को रखा था और वो नदी में मछलियां पकड़ने का काम कर रही थी. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते, पण आई तिकडे बघतही नव्हती. सबसे अहम बात है अपना पेट भरना. बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था ठंडी की वजह से, मगर सबसे पेट की भूख इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो औरत अपने बच्चे के रोने की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, वो अपनी मछली पकडणे का ही काम कर रही थी. मला मात्र राहावले नाही. मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली, 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हात मारले. ये देखने के बाद जो भी कोई सेंसिटिव व्यक्ति होती है, दूसरों का दुख देखकर वो व्यक्ति दुखी होती है. सिर्फ दुखी ही नहीं होती तो वो दुख दूर करने की अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करती. ये ध्यान में रखो कभी भी. तो लेखक ने जब ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया कि इतनी ठंड की वजह से वो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है और वो औरत भी क्या कर सकती थी, उसके पास तो कुछ नहीं था. इसलिए आखिरी तौर पर अब तक लेखक ने जो शाल अपने सम्मान के खातिर अच्छी तरह संभाल कर रखी थी, वो ही शाल लेखक ने अपने बैग से निकाली, साथ में 50 रुपए के नोट भी ली और उस औरत को बुलाया. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती और लेखक ने वो शाल और पैसे उस औरत के हाथ में दिए और कहा कि पहले इस शाल से तुम्हारे बच्चे को पहले उस अच्छी तरह लपेटो और बाद में तुम मछली मारते बैठ जाना. और लेखक का कहना है कि देखो, शाल मिलने के बाद जितनी खुशी लेखक को हुई थी, उससे कई ज्यादा खुशी वही शाल किसी के
किसी का दुख दर्द दूर कर कर उसके जीवन में थोड़ा सा सुख निर्माण करने के काम में आई। इस बात से लेखक के जीवन में और भी खुशी निर्माण हुई। इसलिए लेखक कहते हैं कि पुल देशपांडे जी ने जो शाल मुझे दी थी तब मुझे जितनी खुशी नहीं हुई थी उससे कई ज्यादा खुशी अब मुझे हुई।